हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी के ही शुभ अवसर पर मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्लासेस को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे और सबसे ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैम 3rd सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास कब शुरू करेंगी, आप जल्दी से शुरू कर दीजिए ये सारी चीज़ें। तो कब से क्लास आपकी शुरू होगी और किस किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, क्या क्या टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि आपके इस 3rd सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस मार्क्स का है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पेपर रहेगा, यहाँ पर आपको पता है आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों दिए हुए, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो 2 पेपर हैं आपके वो चेंज हो जाते हैं, हर सेमेस्टर में चेंज होंगे। तो 3rd सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर रहेगा वो रहेगा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का। और पेपर कितने मार्क्स का होगा? तो पेपर आपका ये 50 नंबर वाला पेपर है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पेपर आपका रहेगा समावेशी शिक्षा का। ये पेपर भी आपका 50 नंबर का ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, 3rd आपका पेपर रहेगा विज्ञान का और 4th रहेगा गणित का। दोनों ही पेपर 25-25 नंबर के होंगे। इसके बाद 5th पेपर आपका रहेगा सामाजिक अध्ययन का, SST। ठीक है, और ये पेपर आपका होगा 50 नंबर का। नेक्स्ट आपका पेपर है हिंदी का पेपर, हिंदी का 6th पेपर है और ये भी आपका 25 नंबर का है। इसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी संस्कृत। सेकेंड सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश थी, यहाँ आ जाएगी वापस से संस्कृत जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में थी। और जिन्होंने उर्दू ले रखी होगी वो उर्दू का एग्जाम देंगे। ठीक है, ये 25 नंबर की आपकी रहेगी। और लास्ट आपका 8th पेपर है कंप्यूटर शिक्षा का, ये भी 25 नंबर का है। ठीक है, यही आपकी जो संस्कृत है, जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो इसकी जगह फिर से क्या आ जाएगा, वहाँ पर इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, और कंप्यूटर की जगह वहाँ पर एक सब्जेक्ट है आपका शांति शिक्षा, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस सेमेस्टर में तो आपकी कंप्यूटर है। इसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो भी टेट में संस्कृत लेने वाले हैं, जिनका ये प्लान है कि वो टेट का जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इंग्लिश ना लेकर के क्या लेंगे, संस्कृत, अगर उन्होंने अपना प्लान बना के रखा हुआ है, तो जितना भी आप 3rd सेमेस्टर के संस्कृत में पढ़ोगे वो सारी की सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं टेट में पढ़ेंगे, सब वही आपका दिया है। इसलिए यहाँ पर इस 3rd सेमेस्टर में अपना बेस बनाइएगा। जो डिफ़िकल्टीज़ आपके पास रह जाती, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो जब आप टेट की तैयारी करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा लगेगा ना कि पढ़ी हुई चीज़ें हैं, सुनी सुनी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि हम संस्कृत को पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है तो आपको टेट में वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है टेट में जितना अच्छा मार्किंग आप कर ले उसके उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि नंबर जुड़ेंगे या ऐसा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं सुपर टेट आप देने जाएंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। पढ़ाई ऐसी है, कभी बेकार नहीं जाती, हमेशा काम आती है। ठीक है, जैसे बाल विकास अगर आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से, तो टेट में आपको पूरा का पूरा वो 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा? तो जाहिर सी बात है, आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर भी दे रखा है, सेकेंड सेमेस्टर भी दे रखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, और फिर आपके 3rd क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरीय टाइप के। ठीक है, और इसमें अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं आपके वो कितने कितने नंबर के होते हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर वाले होते हैं, अति लघुत्तरीय भी 1-1 नंबर वाले रहते हैं, और लघुत्तरीय जो प्रश्न रहते हैं वो 2-2 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर ये दिया है कि 50 वाले प्रश्न पत्र में 2 घंटे का समय मिलता है, 25 वाले में 1 घंटे का, और क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो इस टाइप से रहता है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, लिखित परीक्षा है, प्रैक्टिकल है, इंटर्नशिप है, ये तो सब आपको पता ही है। इंटर्नशिप में जो आप जाएंगे 1 to 5 वाले ही स्कूल में जाएंगे, 4th सेमेस्टर में आप जूनियर में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, 6 to 8 वाला होता है वहाँ पर। क्लियर है? बुक्स आपको लेनी है या नहीं लेनी है? तो ऑलरेडी आपने 2 सेमेस्टर किया है, समझ में आ रहा होगा बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है। मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लीजिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक ले ही लें, नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा। नोट्स क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं, नहीं तो आप बता दीजिए कौन कौन सी क्लासेस आपको चाहिए, उस हिसाब से आपका करा देंगे। वरना मैथ्स की क्लास तो आपकी जो प्रॉपर है वो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत लीजिए बुक्स। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत तो मैथ की जो बुक रहे उसको ज़रूर ले लेना, क्योंकि इससे क्या है, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते रहेंगे
जाएंगे, एक्सरसाइज पूरी की पूरी मिल जाएंगी। बाकी मैं तो कराऊंगी ही कराऊंगी। अगर आपकी किसी फ्रेंड सर्कल में आपके किसी फ्रेंड ने ले रखी है तो आपस में उसी बुक से काम चला लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर मैं भी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। और जो आपकी बुक है SCRT वाली, वो मैं उसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। PDF इसकी शेयर हो जाएगी। क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो भाई फाइनल क्वेश्चन का आंसर है आपका, क्लासेस जो रहेंगी वो मैं आपकी कल से शुरू करने वाली हूँ और मैथ्स की ही क्लास से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैथ्स की क्लास मैं कराऊंगी और दूसरी आपकी जो क्लास रहेगी वो संस्कृत की क्लास भी मैं आपकी इस बार कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद आप बता दीजिएगा कि कौन कौन सी क्लास आपको और चाहिए, तो उस हिसाब से वो जो है वो शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। और टाइम रहेगा तो आपकी बाकी जो क्लासेस है उनका भी थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो बता दिया जाए, ताकि आपके रिवीजन के तौर पर आपका हो जाए। नोट्स आप बनाना शुरू कर दीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। क्लास के साथ साथ में बना लीजिएगा। पहले से अगर आपने पढ़ लिया है, जो पुरानी आपकी क्लासेस है वहाँ से नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हम ऐड करेंगे नया, ये नोट्स मैं अपडेट कर दूंगी, तो जो भी नया ऐड होगा उसको वहीं पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके जितने डाउट होंगे, जितनी घबराहट हो रही थी कब से क्लास होगी, क्या रहेगा मैथ्स की क्लास वगैरह, सब क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। मैथ्स की क्लास पर ही फोकस रहेगा और प्रयास मेरा यही रहेगा कि भाई मैथ्स का जो डर है वो आप सभी के अंदर से मैं ख़त्म कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है टेट में 30 नंबर की मैथ आने वाली है। अगर आप ये सोच के चलो, आपको पता है टेट में कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। बाल विकास हो गया, गणित, EVS, हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट में सारे जो आएंगे वो आपके 30-30 नंबर के आएंगे, यानी कि 150 नंबर का पेपर होने वाला है। अब आप ये सोचो कि मेरा ये चीज़ वीक है, ये नहीं आता मुझे, मैं इसमें इसको ना पढ़ूँ, काम चल जाए, भाई नहीं चल रहा। अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ पर फोकस करना होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेट में मिलेगा, इसके बाद सुपर टेट में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, CTET देना है, वहाँ भी पढ़ना है, हर जगह आना है। अगर आपकी मैथ्स पर कमांड कम है, थोड़ा सा आपको डर लगता है, तो आप उन टॉपिक्स को क्लियर करिएगा, उन टॉपिक पर सबसे पहले फोकस करिए जिन पर आप एवरेज मार्किंग कर सकते हैं। मैथ्स में एवरेज नंबर ले आओ, वही बहुत है, अगर नहीं आती है तो, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, तो भाई देखो अभ्यास से ही सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर यही इतना था कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं जिसके लिए आप काफ़ी परेशान थे। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कल से आपकी जो क्लास है वो शुरू हो जाएगी। टाइमिंग रह गई है, तो टाइम जो अभी मैंने डिसाइड किया हुआ है वो आपका एक तो रहेगा सुबह 11 बजे, ठीक है। इसके बाद आप लोग बता दीजिए तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। एक जो टाइम अभी मैंने डिसाइड किया है वो सुबह 11 बजे का किया है, और एक जो टाइम आपका मैं रख रही हूँ वो रख रही हूँ शाम के 6 बजे का, ठीक है, 6 PM। बाकी का आप लोग बताइएगा, कोई टाइम अगर आप लोग को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो फिर उस हिसाब से देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी जो टाइम आपका रहेगा वो 11 बजे सुबह और शाम को 6 बजे। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।